हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सेट्स क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेट्स, देन सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। इसके साथ हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 भी सॉल्व किया था और हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ओके, now today I am going to discuss about the finite sets, infinite sets, then regarding the equal sets, equivalent sets, cardinal number, all this I am going to discuss today और साथ में exercise 1.2 भी solve करेंगे। So let's start. First one is empty set. अब empty का मतलब क्या होता है? You know that empty means where there is nothing, जहाँ कुछ भी नहीं है। empty मतलब क्या होता है? खाली। okay, so a set which does not contain any element, that is called as empty set. Clear? You can say it is a set which does not contain any element. ठीक है, सो इट इज अ सेट विच डज नॉट कंटेन एलिमेंट, मतलब जिस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड एज एम्प्टी सेट, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज नल सेट, रिमेंबर, और वॉइड सेट। ठीक है, तो कभी बोलेंगे एम्प्टी सेट, कभी बोलेंगे नल सेट, कभी बोलेंगे वॉइड सेट, and it is denoted by, this is called as phi, it is denoted by phi or like two curly brackets, और इस curly bracket के बीच में कुछ नहीं लिखते हैं, we don't write any element in between these two brackets. Clear? Now some students they write like this, कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं, curly bracket भी लिखते हैं और इसके अंदर phi लिखते हैं। Remember this is रॉन्ग, ये गलत है, ऐसे आप नहीं लिखोगे। कैसे लिखना है? या तो सिंप्लीफाई लिखिए या कर्ली ब्रैकेट लिखिए। सो मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज दिस सिंबल फाई। अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ना। सपोज मैंने बोला, सपोज इफ आई राइट ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, इसको कैसे रीड करते हैं ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इट इज रेड एज ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x belongs to W. Again, you know that this W represents the set of whole numbers, so x belongs to W and x is less than 0. तो अगर हमने ऐसा लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में कि a जो है क्या है, एक सेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट है x, and this element is what? This element is whole number and it is such that this number is less than 0. Now is there any whole number which is less than 0? 0 से नीचे कोई whole number होता है? No, because whole number starts from what? 0. It means this set is empty. Okay, क्योंकि ऐसा कोई भी एलिमेंट हमारे पास नहीं है जो whole number है और 0 से कम है, तो या तो आप 5 लिखोगे या ऐसे लिखोगे। Clear? So this is one example of empty set. Now let us take one more example. B. यहाँ पे मैंने लिखा x belongs to n and 2x minus 3 equal to 4. Suppose ये मैंने लिखा. What is x? X belongs to n, capital N. You know that this capital N indicates the set of natural numbers. अलग अलग सिम्बल्स जो यूज होता है सेट्स को डिनोट करने के लिए, ये हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में। सो दिस कैपिटल N दैट इंडिकेट्स द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड व्हाट इज x? x इज सच दैट इट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन 2x minus 3 equal to 4. अब x इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x इसका सॉल्यूशन होगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं और x का वैल्यू निकालते हैं। सो इफ यू सॉल्व इट you get 2x equal to 4 plus 3 that is 7. x कितना आएगा?
you get x equal to 7/2. But observe that this 7/2 means 3.5. That is not a natural number. Clear? Because since this x equal to 7/2 is not a natural number, it means this does not belong to a set of natural number. Therefore, this set is an empty set. एम्प्टी सेट क्यों होगा? x का वैल्यू तो मिल रहा है 7/2, बट वो x नेचुरल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर में आ सकता है, रियल नंबर्स में आ सकता है, बट दिस इज नॉट नेचुरल नंबर. So we are not getting a value of x which is a natural number, and therefore this is an empty set. Okay. Now next topic is finite and infinite sets. Let's see what is the meaning of finite set and infinite sets. उसका meaning क्या होता है ये हम लोग देखते हैं अभी. Now you can see from the definition itself that finite sets में क्या होता है? A set which is either empty or has some definite number of elements is called a finite set. Otherwise this is infinite. Okay, so a set which is either empty or has some definite number of elements, that is called as finite set. Finite set का मतलब fixed, जहाँ पे आप count कर सकते हो, that is called as finite set. Clear? For example, यहाँ हम लोगों ने एक example लिया. Suppose I have written x belongs to natural number and x less than equal to 10. तो अगर मैंने ऐसे लिखा कि a is the set of all x such that x belongs to natural number, x क्या है? Natural number है, and this x is less than equal to 10. Then what will you write? Obviously you will write 1, 2, 3 till 10. Clear? तो क्या क्या नेचुरल नंबर्स होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये डॉट और डॉट बीच में है और लास्ट में मैंने 10 लिखा है. तो ये इनफाइनाइट नहीं होगा. इसलिए नहीं होगा क्योंकि लास्ट एलिमेंट हमें पता है, और ये 1, 2, 3 इंडिकेट कर रहा है कि सेम सीक्वेंस में आगे नंबर से आपका. इट इंडिकेट्स दैट आफ्टर 1 यू गेट 2, 3, सो आफ्टर दिस यू विल गेट 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड फाइनली 10. सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सेट. क्लियर? अब इनफाइनाइट देखते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं. अब मॉडिफाई क्या होगा? सपोज आई हैव रिटन दिस वन, सिर्फ इतना लिखा मैंने, B is the set of all x such that x is a natural number. अब यहाँ पर ये क्राइटेरिया तो मैंने दिया नहीं है. I have not given this criteria here that what is the last value of x. That criteria is not given. It means here you will write 1, 2, 3, 4, 5, and this dot indicates that it is an infinite set, because you can keep on writing, last value is not given, and you know that the set of natural numbers is an infinite set. Okay, some more problems I will take while doing the exercise. Now after finite and infinite, one more term is given, that is called as singleton set. What is the meaning of singleton set? अब सिंगल मतलब क्या होता है? सिंगल मतलब होता है वन. तो singleton set means it is a set which consists of only one element. Okay, so you can write it is a set which consists of only one element. तो for example, अगर मैंने लिखा
ए इक्वल टू 5। तो अगर मैंने लिखा a इक्वल टू 5, देन दिस इज अ सिंगलटन सेट बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एलिमेंट। और अगर मैंने लिखा सपोज इफ आई राइट B is the set of all x such that x is an even prime number। देखो ये मैंने लिखा है x is an even prime number। Now even prime number क्या है? You know that all the prime numbers are odd except 2. So 2 is the only even prime number। Okay? तो क्या लिखोगे यहाँ पर? Inside this you will write only one element, that is 2, because it is the only even prime number, and other than 2 all other numbers are all other prime numbers are odd. So again this is one example of singleton set. Then one term is there which is called as cardinal number. What do you mean by cardinal number? The number of elements of any set that is called as cardinal number. Okay, what is that? It is the number of elements present in any set. Okay, so cardinal number is the number of elements present in any set. For example, if you take a equal to 2, 4, 6, 8, देखो कितना एलिमेंट्स है यहाँ पर। ऑब्जर्व, देयर आर 4 एलिमेंट्स, 2, 4, 6 and 8। देयर आर 4 एलिमेंट्स हियर। सो यू विल राइट n ऑफ a इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट a इज 4। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट a और n ऑफ a दैट इज इक्वल टू 4। ओके, वैसे अगर आपने लिखा b इक्वल टू a b c and if I ask you what is the cardinal number of this set, so what is the cardinal number? Cardinal number means you will write number of elements of set b, n of b, that is 1 2 3। simply count and write 1 2 3। अब अगर मैंने एक और सेट दिया, मैंने पूछा 2 3 4 2 5, इसका कार्डिनल नंबर कितना है? अब कुछ बच्चे उसको काउंट करते 1 2 3 4 5। दैट इज रॉन्ग। वाई इज इट रॉन्ग? बिकॉज यू नो दैट दिस रिपीटेशन इज नॉट अलाउड हियर। ऑब्जर्व, 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। और हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है कि अगर कोई नंबर एक से ज़्यादा बार रिपीट भी होता है तो हम एक ही बार काउंट करेंगे उसको। ठीक है, तो it means you can write this set as 2 3 4 and 5। so this repetition is not allowed. It means even if you write this 2 again and again, it will be considered as only single element. So in this case its cardinal number, that is 4। 1 2 3 4, that is 4। okay, now let us see the meaning of equal sets and equivalent sets। इक्वल सेट्स क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है? इक्वल सेट्स, नाम से पता चल रहा है इक्वल अगर है तो क्या होगा? इक्वल। 2 सेट्स इक्वल कब होगा? जब उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स इक्वल होंगे। ओके, इट मीन्स 2 सेट्स आर said to be equal if they have same number, if they have same elements or identical elements. ठीक है, so 2 sets are said to be equal if they have same elements or identical elements. For example, अगर मैंने लिखा A में 1 2 3 and B में मैंने लिखा 2 3 1, so observe that
A and B, they are equal sets because they are having the same elements 1 2 3 and 2 3 1. एलिमेंट सेम है, और सेट्स के अंदर किस सीक्वेंस में आप एलिमेंट्स लिख रहे हो दैट डज नॉट मैटर. ओके, सो द सीक्वेंस ऑफ राइटिंग दिस एलिमेंट्स is not at all important. So you can write these numbers in any form, like you can write 1 2 3 or 2 3 1 or 1 3 2, but observe that the elements are same, so they are called as equivalent, they are called as equal sets. So for finding equal sets, what is important? You will find the elements whether they are equal or not. Then there is equivalent sets. Now there is some basic difference between equal sets and equivalent sets. कुछ difference है. क्या difference है? अब equal sets में element same होना चाहिए. Equivalent sets में element different है तो भी चलेगा, but number of elements that must be equal. It means two sets are said to be equivalent if they have the same number of elements. Difference आप लोगों ने ऑब्जर्व किया? What is the difference? Difference is, in this case the elements are same 1 2 3 2 3 1, but in case of equivalent sets same number of elements है. Number of elements का मतलब कि अगर आपने A लिया हुआ है 1 2 3 and you have taken B as ABC, so what is n of A here? Number of elements कितना है? 1 2 3. What is n of B here? इसमें नंबर कितना है? 1 2 3. और दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेम हो गया देन दे आर इक्विवेलेंट सेट्स. सो यहाँ बिल्कुल ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो एलिमेंट्स है वो भी सेम होगा. क्लियर? सो दे आर इक्विवेलेंट सेट्स बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, दे आर बोथ इक्वल. एंड दैट्स वाई वी से दैट, क्या बोलते हैं हम लोग? वी से दैट इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट. क्यों होगा? इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट बिकॉज they will have the same number of elements, but equivalent sets need not be equal. Okay, so that's why we say that equal sets are always equivalent, लेकिन equivalent sets need not be equal. For example, observe that I have taken this example where the sets A and B, they are equivalent because they have got the same number of elements, but they are not equal because the elements are different. Okay, so this is what was required for the exercise 1.2, and now we can start the exercise 1.2. तो अब exercise 1.2 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चन से कि इक्वल सेट्स है कि नहीं, इक्विवेलेंट है कि नहीं, फाइनाइट इनफाइनाइट है कि नहीं. सो लेट्स बिगिन द एक्सरसाइज 1.2. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.2. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट. अभी हम लोगों ने देखा है कि नल सेट का मतलब क्या होता है? एम्प्टी सेट और वॉइड सेट. इट मीन्स इट इज अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट. चलो देखते हैं हम लोग. फर्स्ट वन, A is the set of all odd natural numbers divisible by 2. अब odd natural numbers दिया हुआ है. odd natural numbers का मतलब क्या होता है? It means 1, 3, 5, 7, 9, etc. Okay? And so A is the set of odd natural numbers divisible by 2. अब ये जो भी odd numbers दिया हुआ है इसमें से कोई भी 2 से divisible है क्या? Is there any odd number which is divisible by 2? Obviously not. It means this is a null set. Why? Because there is no odd natural numbers which is divisible by 2. So this is
one example of null set or empty set. Next one, set of even prime numbers. Prime numbers, आपको पता है कि सारे prime numbers क्या होते हैं? You know that all these prime numbers are odd except 2. Okay, तो इसका आंसर क्या होगा? Its answer is 2 and therefore this implies it's not a null set. तो अगर null set नहीं होगा तो क्या होगा ये? What type of set is this? Observe that there is only one element here and that element is 2, so this is called as singleton set. Okay, third one, x is a natural number such that x is less than 5 and x greater than 7. अब देखो, अगर आप नंबर लाइन पे बनाओगे ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे 5 है, 6 है, 7 है, 8, 9, here you will get 4, 3, 2, okay, you will get this type of numbers. अब less than 5 मतलब 5 से छोटा ये सारे numbers होगा, और greater than 7 means 7 से greater इधर आ रहा है. So is there any number, कोई ऐसा नंबर है जो 5 से smaller है but 7 से greater है? You can see there is no such number, क्योंकि 5 से less मतलब इधर हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं, एंड 5 से ग्रेटर मीन्स, सॉरी, ग्रेटर देन 7 मीन्स वी आर मूविंग टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड. सो देयर इज नो सच नंबर एंड देयरफॉर दिस इज अ नल सेट. D is, y is a point common to any two parallel lines. अब parallel lines कैसा होता है? You know that such type of lines are known as parallel lines. It means these are the lines which never intersect each other. और अगर दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं होगा तो कॉमन पॉइंट आएगा कहाँ से? It means there is no point which is common to any two parallel lines. दो parallel lines को कोई पॉइंट कॉमन नहीं होगा, and therefore again this is an example of null set. Okay, so out of 4 options we observe that only this B part B, that is not a null set, and first one is null set, C that is also null set, and this D that is also a null set. Clear? Similarly, in question number 2 we have to check which of the sets are finite and which one is infinite. Finite कौन सा है, infinite कौन सा है? Set of months of a year. फाइनाइट का मतलब आपको मालूम है, डेफिनेट है, फिक्स्ड है, जो आप काउंट कर सकते हो. इनफाइनाइट मीन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड. ओके, अनकाउंटेबल है जो. तो सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर, बिकॉज ऑल ऑफ यू नो दैट देयर आर ओनली 12 मंथ्स इन अ ईयर, सो दिस इज अ केस ऑफ फाइनाइट सेट्स. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सेट. 1 2 3 डॉट डॉट डॉट. देखो 1 2 3 के बाद डॉट 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 क्या इंडिकेट कर रहा है? इट इंडिकेट्स मीन्स दिस इज इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इस डॉट के बाद कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ है. सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट. This is the same problem, but we are getting 99 and 100. It means after 3 you get 4 5 6 7 8 9 till 100. तो ये फाइनाइट सेट है, क्योंकि डॉट डॉट यहाँ तो दिया है, ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर जो भी नंबर्स होंगे इसी सीक्वेंस का होगा. सीक्वेंस मीन्स हियर द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 1. लाइक 1 में आपने 1 ऐड किया तो 2 आया, 2 में एक और ऐड किया आपने 3 आया. It means next number you will get by adding 1 to this, means 3 plus 1 4 5 6 like this. So this is a finite set. Fourth one, the set of positive integers greater than 100. अब ये तो पता होगा ही आपको कि positive integers greater than 100. So 100 से greater तो बहुत सारे integers हैं. There are infinite number of integers which are positive and greater than 100. It means this is an infinite set. And last one, the set of prime numbers less than 99. Obviously there is fixed number of prime numbers which are less than 99. So again this is a finite set. So out of this we observe that the first one and the last one, 1 and 5th, they are finite. Sorry, third one is also finite,
and second and fourth, they are infinite sets. Now question number 3 is also based on finite and infinite sets, so I hope that you can easily do that question number 3. Now see what is question number 4. In question number 4 we have to state whether A and B are equal or not. ये हमें दिखाना है कि A और B equal है कि नहीं. तो फिर से रिपीट कर देता हूँ. इक्वल सेट्स का मीनिंग क्या देखना है आपको? You have to observe whether the elements are same or not. The elements must be equal in both the sets, and then only this set A and B will be equal. Okay. So observe here, set A is ABCD, and here set B is DCBA. Are these sets equal? आपको चेक करना होगा कि दोनों में इक्वल एलिमेंट्स है या नहीं है. तो यहाँ पर देखो ABCD, यहाँ पे ABCD. ओके, so the elements are same, only the way of writing these elements that is different. So your order may be different in case of sets. So elements are same, so what will you write? You will write A equal to B here in this first case. Similarly, in the second one, observe the elements 4, 8, 12, 16 that is given in the first set. 4, 8, 16, 18 that is given in the second set. So 4, 8 and 16, they are common in both the sets. But we are having 12 here, this 12 is not present here, and here it is 18 which is not present in set A. So we observe that 3 elements of these two sets are equal, but the fourth element 12 and 18, they are not equal, and therefore these two sets are not equal. So we write here A not equal to B. Again observe here, the elements of set A, they are given to be 2, 4, 6, 8, 10. ये आपका elements दिया हुआ है, and this is given in set builder form. So first of all convert this into convert it into roster form, और फिर हम लोग compare कर सकते हैं. तो क्या लिखोगे B को आप? It is given that x is a positive even integer. x क्या है? Positive है, even integer है, and x is less than or equal to 10. यानी x 10 के equal है या 10 से less है. So obviously the positive even integers which are less than or equal to 10 are 2, 4, 6, 8 and 10. So after writing this in roster form, we observe that the elements of set A and set B both are equal. They have got the same number of elements, and it implies that A equal to B. Okay, so we say that A equal to B here. Last one, x is a multiple of 10 and B is 10, 15, 20, 25, 30. अब देखो ये जो सेट A दिया हुआ है, आप A को कैसे लिख सकते हो? A को आप रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? What is x? It is a multiple of 10. और अगर 10 का मल्टीपल है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 10, 20, 30, 40, 50 like this. Now observe, are these two sets equal? First of all observe that both are infinite sets. Okay, dot 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 दिया हुआ है. 15, 25 etc. are not present in this set. So it is clear that they are not equal sets because they have got different number of elements. So we write A is not equal to B. It means in this question number 4, first part and the third part are equal sets, but second part and fourth part, they are not equal sets. Again, let us see question number 5, which is based on this equal sets. So in this question number 5, the first part is A equal to 2, 3, and this B, it is again given in set builder form. Okay. तो कंपेयर करने के लिए जैसे हमने बोला था कि अगर आपको कंपेयर करना है तो पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं और फिर देखते हैं. अगर सेट बिल्डर फॉर्म से डायरेक्टली पता नहीं चलता है आपको, देन यू कैन कन्वर्ट इट इनटू रोस्टर फॉर्म एंड देन कंपेयर. सो द एलिमेंट्स ऑफ A are 2 and 3. What is B? It is given that B is the set of all x
such that x is the solution of this equation. x क्या है, इसका solution है. तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग. और आपको पता है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट इट एज x + 2 x + 3 = 0, which implies x = -2 और -3. तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप लोगों ने क्लास 8 में, 9th में, 10th में किया हुआ है. ओके, सो यूजिंग दैट वी गेट x = -2 -3. It means what will be set B? This set B, that will be equal to -2 and -3. So the elements of A are 2 and 3. The elements of B are -2 and -3 because these are the values of x which satisfies this equation, or you can say that these are the solution of this equation. Okay, so it is obvious that A and B, they are not equal. In the second part, observe set A is the set of all x such that x is later in the word follow. अब अगर आप A को लिखोगे रोस्टर फॉर्म में, कैसे लिखेंगे? फॉलो में आप लिखोगे FOLW. ओके, आपको पता है कि वर्ड्स लेटर्स आपको रिपीट नहीं करना है. So I have not repeated this O and L, so you are getting FOLW. And in case of B, Y is a letter in the word wolf, so you will write WOL and F. Clear? So observe that their elements are same. You are getting F in both O, L and W. Only the sequence that is different. और sequence तो मैटर करता नहीं है यहाँ पर. It means they have got the same number of elements, so we write A = B. ठीक है. Again जो आपका last question है, question number 6, again that is based on equal sets, so I hope that you can easily do that question number 6. Now after this, in the next video, I will discuss about the subsets, power sets, union of sets and intersection of sets. So before that, please go through exercise 1.2.